अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। मैंने नई कुकिंग स्टार्ट की है। कुकिंग अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी कई रेसिपीज़ ख़राब होंगी, कई ठीक होंगी। अब ज़ाहिर सी बात है जो या तो ठीक हो जाएंगी रेसिपीज़ तो वो तो चलें अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई रेसिपी मेरी ख़राब होती है तो यकीनन उससे भी मुझे सीखने को ही मिलेगा कि मैंने इस रेसिपी में ये चीज़ें गलतियाँ की हैं, तो यहाँ पर मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग भी सीखें। तो यहाँ पर देखें, अब मैं नान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसका मैंने पहले से इसका वो तैयार करके रखा हुआ था। इसका मैंने डो तैयार करके रखी हुई थी, तो अभी यहाँ पर मैं वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने पहले नान को बेल लिया था थोड़ा, लेकिन मुझे लगा कि बेलना नहीं चाहिए था, हाथ से ज़्यादा अच्छा बन रहा था। लेकिन खैर आप देखिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ नान, बेलने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं अभी बेल चुकी हूँ नान को। तो इसके ऊपर मैंने ना अब ये उंगलियों से निशान बना रही हूँ इसके ऊपर। वैसे तो नान वालों के पास तो वो होता है, कोई सांचा टाइप चीज़ होती है, उससे वो लोग इसको बनाते हैं। लेकिन खैर हम घर में चूँकि प्रोफेशनल तो हैं नहीं हम लोग, हमेशा तो हमने बनाना नहीं होता, तो कभी कभी बनाना होता है, तो इसलिए हम इसी से गुजारा चला लेते हैं। हाथ से मैं उंगलियों के निशान बना रही हूँ इस पर, और ये सब तरफ इसकी उंगलियों के निशान बना लूँगी मैं। ये बन के निशान, अब इसके ऊपर मैं पानी लगाऊंगी। ये सिंपल पानी, जो इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, सिर्फ पानी को हल्का हल्का इसके ऊपर वैसे हम गीला हाथ से लगा देना है। ये इस मकसद के लिए लगाना है ताकि इसके ऊपर जो हम तिल लगाएंगे या जो कलौंजी, ये कलौंजी इससे पहले मैंने इसके ऊपर तिल डाले थे, अभी मैं इसके ऊपर कलौंजी डाल रही हूँ। तो ये हम पानी जो है वो हल्का हाथ गीला इसीलिए लगाते हैं ताकि इस पर तिल और ये कलौंजी जो है ना वो चिपक जाए, एकदम गिरे नहीं, क्योंकि ये ऐसी बात चीज़ें खुश्क होती हैं तो ऊपर से ऊपर चिपकती नहीं है, गिर जाती हैं। तो हम हल्का हाथ इस वजह से पानी का लगाते हैं ताकि ये ऊपर चिपक जाए और उतरे नहीं। ये यहाँ पर ये मैं इसके ऊपर चिपका रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं चूल्हा जला लिया, मैंने तवे को गरम कर लिया अच्छे से। तवे को अच्छी तरीके से गरम करना है। तवा जब हमारा गरम हो जाएगा तो मैं आपको ये नान आज बनाने का तरीका बता रही हूँ। तंदूरी नान है, लेकिन हम तवे पे बना रहे हैं इसको। ये देखिए मैंने रोटी को फोल्ड किया, यानी ये नान को फोल्ड किया, और इसके सब तरफ मैं जो है वो गीला हाथ लगा लूँगी पानी का, यानी इसका जो दोनों तरफ इसके पानी लगाना है। ऊपर तो पानी लगाना है इस वजह से ताकि वो तिल और कलौंजी जो है वो गिरे नहीं, और जो इसकी पीछे नीचे वाली जो साइड है उस पर पानी तब लगाना है ताकि ये तवे पे खूब से चिपक जाए। ये देखें मैंने नान तवे पे डाल दिया, और ये नान इसके नीचे चूँकि पानी लगाया हुआ था इस वजह से ये फ़ौरन चिपक गया। अब जैसे ये चिपक गया तो यहाँ पर मैंने इसमें ये मैं इसके ऊपर चिपका रही हूँ अभी। साथ में मेरे पास अभी दूसरा बर्तन है, उसको भी मैं गरम कर लूँगी। चूल्हे अभी उस तवे को मैंने हटा लिया, और ये जो है वो मैं इस गहरे बर्तन को, मेरे पास एक फ्राई पैन है, वैसे आप किसी कढ़ाई में या 2 तवे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और या फिर कोई कढ़ाई टाइप, जैसे मेरे पास अब ये गहरा फ्राई पैन टाइप कोई चीज़ बर्तन था तो मैंने इसी को इस्तेमाल कर लिया। ये देखें अभी मैं इसको पका रही हूँ उल्टा करके, यानी इसको डायरेक्ट हमने आग पे नहीं पकाना है अब,
इसको हमने जो है ना वो सेक पे पकाना है, जो थोड़ी गर्माइश है ना आग की, उस पे हमने पकाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसको उल्टा करके मैंने वो नीचे से थोड़ी इसको कम हीट मिल रही है, डायरेक्ट इसको हीट नहीं लग रही, तो इस वजह से ये बहुत अच्छा पकेगा। ये देखें, ये मैं इसको थोड़ी देर बाद आप निकाल के देखते भी रहें कि ठीक से बना है या नहीं बना है। और जब अच्छे से बन जाए तो फिर आप इसको निकाल लें। ये देखें, ये मेरे नान पे जो है वो फूल बन रहे हैं, जैसा कि हम आमतौर पे तंदूर पे रोटी लगाते हैं हम, या फिर हाँ ये देखें मेरा नान कितना तैयार हो गया है, बिल्कुल जैसे कि तंदूर पे नान बनता है। ये देखें अब इसको मैंने खुरच लिया है, मैंने तो चिमटे से खुरच लिया, वैसे आप छुरी वगैरह से किसी भी चीज़ से खुरच सकते हैं, लेकिन वैसे ये नान मेरा जो है ना वो थोड़ा सा जल गया था नीचे की साइड से, तो लेकिन खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था और यकीनन फ़र्स्ट टाइम कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है। अभी ये देखें मैंने इसको बर्तन में रख लिया है, अब इसके ऊपर मैं रोगन लगा रही हूँ। आप इस पर कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, वैसे मैं तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस पर मैंने ऑलिव ऑयल लगाया। ये देखें जनाब, बहुत ही मज़ेदार नान हमारे तैयार हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। अभी मैं दूसरा नान बना रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए दूसरा नान में छोटा सा था, क्योंकि दो जो है वो दो नान बड़े बना के तो ये छोटी बच गई थी, तो मैंने इसे छोटा नान बना लिया। इस पर भी अभी मैं रोगन लगा रही हूँ। रोगन लगा के बस अब ये खाने के लिए तैयार हैं, तो आप इसको अपनों के लिए, अपने लिए बनाएं, अपने प्यारों के लिए बनाएं और खूब दाद वसूल करें। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम याद रखिएगा, अनाड़ी कुक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नए कुकिंग एक्सपीरियंस के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।